नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता और मेरे साथ है मेरी सहयोगी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान। तो आइए शुरुआत करते हैं हमारे स्पेशल न्यूज बुलेटिन की, जो है गुड मॉर्निंग इंडिया। तो हमारे इस खास बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे देश दुनिया की तमाम अहम खबरें, वो भी एकदम अलग अंदाज में। बड़ी और अहम खबरों के साथ हम आपको बताएंगे देश का मूड, आम आदमी के लिए जरूरी बातें गीतू। और इसके अलावा गुड मॉर्निंग इंडिया में आप देखेंगे सोच की बात, जहां हम बताएंगे वो खबर जो सबसे ज्यादा चर्चा में है, जो देश में बहस का मुद्दा बनी हुई है। और बात होगी दुनिया की, जहां हम आपको दिखाएंगे दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आपके इस खास बुलेटिन की, यानी गुड मॉर्निंग इंडिया की। तो देखिए, गुड मॉर्निंग इंडिया में सबसे पहले हम बात करते हैं आज की 4 बड़ी खबरों की। एशिया कप 2025 पर भारत का कब्जा हो गया है। भारत ने फाइनल मुकाबले में पाकिस्तान को परास्त कर दिया है। तो टीम इंडिया ने शेरों ने पाकिस्तान की लंका को आग लगा दी है। और ठीक उसी तरह जैसे ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान को धोया गया था, पहले ऑपरेशन सिंदूर और अब तिलक ने पाकिस्तान को गहरा दर्द दे दिया। एशिया कप 2025 के फाइनल मुकाबले में टीम इंडिया ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर 9वीं बार एशिया कप का खिताब जीत लिया। बिल्कुल शानदार जीत के तौर पर इसको देखा जाए। ठीक है, मैच आगे के समय में, अंत के समय में आप जरूर कह सकते हैं थोड़ा सा टफ हो रहा था, लेकिन काफी अच्छा स्कोर अगर देखा जाए तो उसको ज्यादा बड़ा स्कोर उनकी तरफ से भी नहीं था जिसको चेज करने में कोई बहुत ज्यादा दिक्कत यहाँ पर भारत को होने वाली थी। लेकिन शानदार परफॉर्मेंस और विजयी, जैसा कि हमने कहा था भारत होगा, भारत विजयी हुआ। और देखिए, अब भारत ने जंग के मैदान पर पाकिस्तान को पीटने के बाद क्रिकेट के मैदान पर भी बुरी तरह उसको बेइज्जत किया है। टीम इंडिया ने एशिया क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष यानी मोहसिन नकवी से एशिया कप 2025 की ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया। ये बड़ी बेइज्जती है गीतू कि भाई उनके मुंह पे कि भाई आपके व्यक्ति से हम नहीं लेंगे, आपके वाले व्यक्ति से हम बिल्कुल भी कुछ भी पसंद नहीं करेंगे, ना हाथ मिलाएंगे, ना कुछ हम अवार्ड वगैरह लेंगे। जीत के बाद भारतीय टीम ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया। इस वजह से मेडल सेरेमनी शुरू होने में 1 घंटे की देरी हो गई। बिल्कुल। और ये देखिए, ये तो रहा ही, और इसके साथ साथ इस खबर को हम आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन अगली खबर क्या होगी, जरा ये भी जानते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली बीजेपी के नए कार्यालय का उद्घाटन करेंगे और इस मौके पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, कई केंद्रीय मंत्री, दिल्ली सरकार के मंत्री, राष्ट्रीय पदाधिकारी और दिल्ली के सभी सांसद, विधायक और पार्षद इस दौरान मौजूद रहेंगे। तो इस खबर की भी जानकारी आपको विस्तार से देंगे। बिल्कुल। और साथ ही साथ यूपी की भी खबर है। यूपी के मुजफ्फरनगर में एक बड़ा एनकाउंटर हुआ है। पुलिस ने 1 लाख के इनामी बदमाश को मौत के घाट उतार दिया है। मुठभेड़ में 1 लाख का इनामी बदमाश नईम ढेर हो गया। नईम के खिलाफ सोचिए 36 मुकदमे दर्ज थे। 36 बदमाश के पास से बाइक, पिस्टल जो है वो भी बरामद हुई है। तो अपराध के विरुद्ध गीतू जिस तरीके से युद्ध एक समझ लीजिए आप उत्तर प्रदेश में लड़ा जा रहा है और पुलिस बिल्कुल मुस्तैद है, उसी की ये खबर भी रहेगी। बिल्कुल। तो इन तमाम खबरों को आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन गुड मॉर्निंग इंडिया में अब सबसे पहले बात करते हैं आज के मूड की। आज के मूड में बात होगी एशिया कप की। T20 एशिया कप 2025 के फाइनल में भारतीय क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान को हरा दिया और इसके बाद देश भर में जश्न का माहौल है। तो एशिया कप के फाइनल मैच में भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराया है। भारतीय टीम ने 147 रनों का लक्ष्य 2 गेंद पहले ही हासिल कर लिया। तिलक वर्मा ने नाबाद 69 रन बनाकर टीम की जीत में एक अहम योगदान दिया है। शिवा, बिल्कुल। कुलदीप यादव ने 4 विकेट लिए। भारत की इस साल एशिया कप में पाकिस्तान पर यह लगातार तीसरी जीत है। एशिया कप के 41 सालों के इतिहास में यह पहला मौका था जब भारत और पाकिस्तान की टीम फाइनल में टकराई और हर किसी को इसका इंतजार था कि क्या हो पाएगा। पाकिस्तान की हालांकि परफॉर्मेंस स्टार्टिंग में अच्छी नहीं थी। अब भारत की जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए एक बड़ा पोस्ट भी किया है। और ये जश्न की तस्वीरें तो आप देख ही रहे हैं किस कदर जोशोल्लास के साथ जो फैंस हैं वो डांस कर रहे हैं। हाथों में तिरंगा है, पटाखे फूट रहे हैं और ये रात भर सेलिब्रेशन मुझे लगता है गीतू ये चली होगी। ये और ये जीत शिवम इतनी आसान नहीं दिख रही थी। जब हम देख रहे थे कि किस तरह से 15 रनों पर ही हमारे जो दिग्गज थे वो सिमटते हुए दिखाई दे रहे थे और ऐसा लग रहा था कि शायद अब जीत उतनी आसान नहीं रह जाएगी। और हैरानी तो तब थी जब 20 रन्स पर हमने देखा कि 3 जो क्रिकेटर्स थे हमारे अच्छे वो कहीं ना कहीं चले जाते हैं और वो शायद जो लम्हा था वो ऐसा था कि अब थोड़ा मुश्किल हो रहा है। मायूस चेहरे हो गए थे भारतीयों के, लेकिन उसके बाद जैसे ही तिलक ने यहाँ पर धुआंधार पारी खेली है उसके बाद काबिले तारीफ उन्होंने जो हौसला दमखम दिखाया है मैदान में
उसकी तारीफ करनी होगी शिवम, क्योंकि ये जीत कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था बहुत मुश्किल भरी होती हुई दिखाई दे रही थी शिवम। और हौसला ज़रूर यहाँ पर हम कह रहे थे कि क्रिकेटर्स की उसकी तारीफ करनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से वो अपने आप को बनाए रखते हैं और लगातार ऐसा लग रहा था कि अब कहीं ना कहीं जो जीत है वो थोड़ी दूर है, लेकिन आखिरकार लक्ष्य हासिल किया, 9वीं बार भारत चैंपियन बना। और आप देखिए महिलाएं ऑटो में जा रही हैं, वो भी हंसती हुई जा रही हैं, हर कोई मुस्कुरा रहा है, हर कोई खुश है। तो ये एक उत्सव के तौर पर और नवरात्र का पावन ये अवसर चल रहा है, और ऐसे में शुरुआती दौर में थोड़ा मैच को लेकर था, खेलना चाहिए नहीं खेलना चाहिए, वो तमाम बातें। लेकिन जैसे एक के बाद एक टीम इंडिया ने जीत जो हासिल करी है, जो जीता है, इसने लोगों को, उनका दिल जीता है लोगों का, और लोग खुश हैं, और लोग ये मतलब ये जश्न मनाते हुए आपको नजर आएंगे, जिसमें आप देख सकते हैं आतिशबाजी भी है, क्रिकेटर्स की फोटो भी उनके पास है। पिछले मैचेस की बात की जाए तो अभिषेक शर्मा की तरफ से क्या अच्छा परफॉर्मेंस था, और इस बार तिलक की तरफ से जो अच्छा परफॉर्मेंस था, तो सभी का योगदान है, सभी ने शानदार परफॉर्मेंस यहाँ पर की है। और शिवम, क्रिकेट के लिए कहा जाता है कौन किसका परचम लहरा जाए नहीं पता चलता। शायद कल का दिन हम कह सकते हैं तिलक के लिए बड़ा दिन रहा है, और तिलक की परफॉर्मेंस नहीं देख पाते, क्योंकि जो ये गीतू पीएम मोदी का ट्वीट, ये बहुत जरूरी है गीतू, ये आप बताइए। देखिए बिल्कुल, और ये देखिए पीएम मोदी ने ये ट्वीट किया है जिसमें ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया है कि ऑपरेशन सिंदूर ये खेल के मैदान में देखने को मिला है, और आउटकम सेम रही, यानी परिणाम वही कि इंडिया जीता है। अपने क्रिकेटर्स को बधाई। और ये देखिए ये पोस्ट बहुत मायने रखता है शिवा, बहुत मायने रखता है। हैशटैग ऑपरेशन सिंदूर, ये तो हैशटैग भी एकदम वायरल ही है, हैशटैग ऑपरेशन सिंदूर ऑन द गेम्स फील्ड, आउटकम इज द सेम, इंडिया विंस, कांग्रेट्स टू आवर क्रिकेटर्स। हमने क्रिकेटर्स को बधाई, आउटकम सेम है, भारत जीता, और ऑपरेशन सिंदूर है एक तरीके से। ये भी देखिए ऑपरेशन सिंदूर की सफलता जो है उसकी ही चर्चा हर जगह होती है, और अब ये खेल के मैदान में भी इसको ऑपरेशन सिंदूर से जोड़ दिया गया है। तो भारत के लिए तो ये खुशी का पल ही है। पाकिस्तान को हराने में गीतू एक अलग ही आनंद है, एक जीत की अनुभूति अलग हो जाती है। किसी और टीम को हरा तो हम सभी को देंगे, सभी को हरा सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान को जब हम हराते हैं तो ये जश्न का एक लेवल अलग हो जाता है, उसका मैग्नीट्यूड अलग हो जाता है, खुशी अलग हो जाती है। बिल्कुल, और ये देखिए क्योंकि जिस तरह से तस्वीरें सामने आई उससे देखकर लग रहा है कि पहले जहां भारतीय मायूस थे कि क्यों भारत और पाकिस्तान का मैच हो रहा है, विवाद भी था, हालांकि इसे फिर खेल स्पिरिट से भी जोड़ा गया कि नहीं ठीक है, खेल की भावना है और कोई समस्या नहीं होगी, और खेलना तो पड़ेगा ही, क्योंकि एशिया कप में हमने हमेशा देखा है कि पाकिस्तान भी रहता है। तो ऐसे में खेल खेला गया, लेकिन नियम जो थे क्रिकेटर्स ने पूरे निभाए, और जो मर्यादा थी भारत की वो बरकरार रखी कि खेलते हुए ना तो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स से कभी हाथ मिलाया, और अब तो जीत की ट्रॉफी भी नहीं ली गई है। तो जाहिर सी बात है जज्बा उनका खत्म नहीं हुआ था, और जो पहलगाम में हुआ था उसका जो दर्द है वो आज भी भारतीयों में दिखाई दे रहा है। क्रिकेटर्स में भी वही जज्बा था कि ठीक है हम खेल रहे हैं, लेकिन सिर्फ खेल के तौर पर खेल रहे हैं, हमारे दिल में इनके लिए कोई भी इज्जत इस वक्त नहीं है। पहलगाम हमले के बाद तो खास तौर से कुछ अब नहीं बचा है भारत और पाकिस्तान के बीच में। बिल्कुल, और आपने देखा किस तरीके से जो है नकवी से ट्रॉफी नहीं लेना, ये भी एक संदेश था, और काफ़ी देर तक ये हाई वोल्टेज वहाँ पर जो है ड्रामा पूरा का पूरा दोनों तरफ से वो चलता रहा। समझ में नहीं आ रहा था क्या किया जाएगा आगे जाकर। तो ये आप देखिए जिस तरीके से हाथ नहीं मिलाया, उसके बाद मैदान में धुलाई करी, अग्रेशन पिछले मैचेस में जिस तरीके से देखने को मिला था, अब ये पाकिस्तान के क्रिकेटर्स को बाकायदा उनको एक साइकोलॉजिस्ट करना पड़ा, उस लेवल का प्रेशर पाकिस्तान की टीम पर जो है वो डाल दिया गया था, ये स्थिति थी। तो भारत ने ना केवल गेम्स में रन्स अच्छे बनाए और बैटिंग फील्डिंग अच्छी करी, जीत तो हम गए ही गए, लेकिन हमने ऐसा वार किया है कि उनके मस्तिष्क तक ये पूरा का पूरा जो है वो हमला जो है वो हुआ है, और उसका असर जो है वो पूरा का पूरा मिलता हुआ उसको नजर भी आ रहा है कि तोड़ दिया उनको एक तरीके से, बिल्कुल उनके मनोबल को ही तोड़ दिया गया है। बिल्कुल, और लेकिन जो भी हुआ है कह सकते हैं अंत बहुत ही ज्यादा शानदार हुआ है कि भारत ने जीत का परचम लहराया है, और एक तरह से ऑपरेशन सिंदूर वाकई हमें खेल के मैदान पर भी देखने को मिला है शिवा। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। देखिए एशिया कप 2025 फाइनल में पाकिस्तान को हराकर खिताब जीतने वाली टीम इंडिया को ट्रॉफी भले ही नहीं मिली हो, लेकिन अब इस विवाद ने नया मोड़ ले लिया है। फाइनल से पहले ही अटकलें लगाई जा रही थी कि भारतीय खिलाड़ी जीतने पर नकवी से ट्रॉफी
नहीं लेंगे। नकवी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष और अपने देश के गृहमंत्री भी हैं और भारत विरोधी रवैये के लिए जाने जाते हैं। मौजूदा वक्त में वो एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष भी हैं, एसीसी के अध्यक्ष हैं। बिल्कुल, और एसीसी अध्यक्ष होने के नाते उन्हें विजयी टीम को ट्रॉफी देनी थी और दोनों टीमों से हाथ भी मिलाना था। भारतीय टीम ने हालांकि पाकिस्तान की ओर से किसी से भी हाथ नहीं मिलाने और मैदान से इतर कोई बातचीत नहीं करने की नीति अपनाई। तो एशिया कप फाइनल की प्रेजेंटेशन के दौरान मोहसिन नकवी और दुबई प्रशासन से जुड़े लोग स्टेज पर नजर आए और हालांकि भारतीय टीम का इरादा पहले ही पक्का था कि भारत के खिलाफ जहर उगलने वाले मोहसिन नकवी से वो ट्रॉफी नहीं लेंगे। हुआ भी कुछ वैसा ही। करीब 1.5 घंटे तक प्रेजेंटेशन अटकी रही। मैच तो रात 12 बजे ही खत्म हो गया था, लेकिन टीम इंडिया बाहर निकली। नकवी के जाने के बाद ही भारतीय टीम ने ट्रॉफी ली। तो तस्वीरें देखिए, और ये तस्वीर अब चर्चा में है क्योंकि भारतीय टीम ने जिस तरह से सोचा था कि हम पाकिस्तान से बिल्कुल ना तो उनके खिलाड़ियों से हाथ मिलाएंगे, ना ही किसी भी तरह से उनसे ट्रॉफी लेंगे, उन्होंने अपने इस फैसले को बरकरार रखा। और आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की, जहां पर दिल्ली कार्यालय के नए दफ्तर का आज उद्घाटन होना है। पीएम मोदी दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर कार्यालय का उद्घाटन करेंगे और इस बात की जानकारी दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने दी है। आपको बता दें कि दिल्ली बीजेपी पिछले 35 सालों से पंत मार्ग पर अपने कार्यालय से काम कर रही है, लेकिन अब दिल्ली बीजेपी को नया कार्यालय मिलने वाला है। तो पीएम मोदी करेंगे कार्यालय का उद्घाटन। बहुत बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आप इस वक्त देख रहे हैं। दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर कार्यालय का उद्घाटन, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। इस बात की जानकारी दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने दी है। दिल्ली बीजेपी पिछले 35 सालों से पंत मार्ग पर अपने कार्यालय से काम कर रही है, लेकिन अब दिल्ली बीजेपी को नया कार्यालय मिलने वाला है। बहुत बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। बिल्कुल, और दिल्ली बीजेपी को आज नया कार्यालय मिलेगा। ऐसे में पीएम मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। तो दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर कार्यालय का उद्घाटन होगा। इस बात की जानकारी दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने दी है। दिल्ली बीजेपी पिछले 35 सालों से पंत मार्ग से ही अपने कार्यालय से काम कर रही है, लेकिन अब दिल्ली बीजेपी को नया कार्यालय मिलने वाला है। तो आज उद्घाटन भी होना है, पीएम मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। तो नए कार्यालय का उद्घाटन होगा और उसके बाद सभी कामकाज जो हैं वो यहीं से किए जाएंगे। दीनदयाल उपाध्याय मार्ग जो है नया एड्रेस है बीजेपी कार्यालय का, और ऐसे में आज इसका उद्घाटन होना है। यहीं से सारे कामकाज बीजेपी के किए जाएंगे। पहले पंत मार्ग से सभी कार्य होते थे, लेकिन अब दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर जो बीजेपी का ऑफिस बना है उससे ही अब ये कामकाज होंगे। चलिए, अब बात होगी सवाल आम आदमी का। सवाल आम आदमी का में बात होगी यूपी पुलिस की। यूपी पुलिस ने आम लोगों को गुंडागर्दी से राहत दी है। मुजफ्फरनगर आप देख लीजिए, वहां पर 1 लाख के इनामी बदमाश को ढेर कर दिया गया है। ये बड़ी खबर जो है आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन लगातार गीतू जिस तरीके से देखा जा रहा है उत्तर प्रदेश में, खासतौर पर ये खबर तो हम बताएंगे मुजफ्फरनगर की, अपराधियों के विरुद्ध जो है एक युद्ध छेड़ रखा है उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा, और कई मुठभेड़ों की खबर आती है जहां पर कई कुख्यात दुर्दांत अपराधी जो हैं वो पकड़े जाते हैं। बिल्कुल, और ये देखिए कि जिस तरह से मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है, तकरीबन 1 लाख का इनामी बदमाश जो कि ढेर हो गया है और इसके पास से बाइक और पिस्टल भी बरामद हुई है। ये मुठभेड़ मीरापुर थाना क्षेत्र में हुई। तो पुलिस को भुम्मा चौकी के पास उसके घूमने की सूचना मिली थी और जब पुलिस ने उसे रोकने का प्रयास किया तो बदमाश ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग में गोली सीधा नईम के सीने में लगी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया और उसका एक साथी भागने में कामयाब भी रहा है। तो ये मुजफ्फरनगर में 1 लाख का इनामी बदमाश जो है वो ढेर कर दिया गया है। और आप देख सकते हैं ये पुलिस को भूमा चौकी के पास ये उसे घूमने की जो है सूचना जो मिली थी, उस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए पुलिस की टीम वहां पर पहुंची। जब पुलिस ने उसे रोकने का प्रयास किया तो बदमाश ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी, पुलिस टीम पर फायरिंग करना शुरू कर दिया। और पुलिस की जवाबी फायरिंग में गोली जो है वो सीधे नईम के सीने में लगी और जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। अब इस पर और जानकारी देने के लिए हमारे साथ मुजफ्फरनगर से पंकज बालियान लाइव जुड़ चुके हैं। पंकज, क्या कुछ जानकारी है, कितना बड़ा ये अपराधी था, पहली बात तो आप ये बताइए, और दूसरा कैसे इसको ट्रैक किया गया, कैसे इनपुट्स मिले, कैसे इंटेलिजेंस पुलिस को ये मिली कि भाई ये व्यक्ति वहां पर है, ये पूरी जानकारी पंकज।
जो है आज दो लोग जो है भुआ चौकी जो नहर मार्ग है वहां से गुजरने वाले सक्रिय है और उन्होंने 2 टीमों का गठन किया। बीरापुर थाने की पुलिस का गठन किया, जांच करें। दोनों पुलिस लगातार जो है उसकी नहर पट्टी पर चेकिंग कर रही। तभी जो है बीरापुर पुलिस को एक मोटरसाइकिल जाती दिखाई दी, जिसका पीछा बीरापुर पुलिस ने किया। उसके बाद दूसरी पार्टी जो जांचक पार्टी थी वो भी सामने से आ गई और दोनों तरफ से जब पुलिस पार्टी को बदमाशों ने देखा तो बदमाशों ने जो है दोनों पार्टियों पर एक खंडर का सहारा लेते हुए फायरिंग शुरू कर दी और फायरिंग जो है करीबन आधा घंटे तक चली। 30 राउंड फायरिंग यहाँ पर हुई थी, जिसमें बीरापुर जो SHO थे उनकी बुलेट प्रूफ जैकेट पर गोली लगी और एक जो कांस्टेबल था कालू राम उसके बाएं हाथ पर गोली लगी, जिसके बाद पुलिस ने उनको बार बार गिरफ्तार होने के लिए जो है कहा, लेकिन आत्मरक्षार्थ पुलिस ने दोनों तरफ से बदमाशों को घेर कर आधे घंटे तक फायरिंग के बाद जो है एक बदमाश को गोली लगी और जो दूसरा बदमाश था वो वहां से भागने में सफल हो गया। उसके बाद कप्तान मौके पर पहुंचे और उन्होंने अपनी टीम के साथ वहां आधा घंटे तक जो है लगातार कॉपरेट की, लेकिन दूसरे बदमाश की जो है वो सफलता हासिल नहीं हो पाई। लेकिन जो इनामी बदमाश नाम कुरैशी था वो गोली लगने के बाद जब उसे उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया, वहां उसे अस्पताल में मृत घोषित कर दिया। और आपको मैं ये बता दूं कि जो इनाम कुरैशी बदमाश था ये पिछले 2005 से लगातार आपराधिक मामलों में लिप्त था। इसके खिलाफ जो है 31 से ज्यादा आपराधिक मुकदमे दर्ज थे, जिसके बाद पुलिस को यह सफलता हासिल हुई। बिल्कुल पंकज, और कितने लंबे समय से पुलिस इस अपराधी को ढूंढ रही थी? पंकज, आवाज आ रही है आप तक? जी, कितने लंबे समय से पुलिस इसे ढूंढ रही थी? जो पिछले अभी इसने 2025 में एक अपराध किया था, बीरापुर थाने में वो अपराध दर्ज था। उसी के बाद से पुलिस लगातार सक्रिय थी, इसको ढूंढने की तलाश कर रही थी, जिसकी जो पुलिस को सफलता हासिल हो गई। क्योंकि पुलिस को जो मुखबिर की सूचना मिली थी वो सिर्फ ये था कि कोई 2 बदमाश जा रहे हैं, लेकिन जब बदमाशों की फायरिंग हो गई उसके बाद जो है इसकी पहचान की गई, तो इनाम कुरैशी के नाम से इसकी पहचान की गई, जिससे पुलिस को ये सफलता हासिल हो। यानी पंकज, एक बात और कि पुलिस के द्वारा ये प्रयास किया गया कि आप सरेंडर कर दो, आप हथियार डाल दो और आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा, जान तो बच ही जाती उसकी, लेकिन उसने पुलिस टीम पर हमला किया। क्या उसके पास ऑटोमेटिक कोई हथियार था? ऐसा कोई हथियार था जिससे आपने कहा 20 राउंड उसने फायरिंग करी, पिस्टल वगैरह, या फिर क्या देसी तमंचे से 20 राउंड फायरिंग की खबर तो नहीं आ सकती? नहीं शिवम, उसके पास फैक्ट्री मेड पिस्टल थी, जो लगातार फैक्ट्री मेड पिस्टल से ही लगातार जो है बदमाश फायरिंग कर सकता है। तमंचा जो था वो दूसरे बदमाश पर था। या वहां पर जो है 13 कारतूस जिंदा भी मिले हैं, क्योंकि जिस पिस्टल से वो फायरिंग कर रहा था उसके कारतूस भी यहाँ पर बरामद किए हैं पुलिस ने। जी, धन्यवाद पंकज इस पूरी जानकारी के लिए। तो 1 लाख का इनामी बदमाश नई मुठभेड़ में ढेर हुआ है और यहाँ पर पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई की है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। उत्तर प्रदेश में आई लव मोहम्मद से जुड़े हुए पोस्टर्स को लेकर उसके बाद जो प्रदर्शन हुए, उसके बाद जो विवाद हुआ, उसने अब एक बहुत सेंसिटिव मोड़ ले लिया है। कानपुर से शुरू हुए इस विवाद के कारण पहले बरेली और मऊ में हिंसा हुई और अब ये आग बढ़ते बढ़ते सीतापुर के एक प्राइवेट स्कूल तक पहुंच गई है। गीतू, बिल्कुल, और सीतापुर के सदरपुर इलाके के स्कूल पर सनसनीखेज आरोप लगा है कि उसने आर्ट प्रतियोगिता के नाम पर छोटे हिंदू बच्चों से जबरन आई लव मोहम्मद लिखवाया और इस घटना से जिले में तनाव जैसे हालात पैदा हो गए हैं। मामला तब सामने आया जब बच्चों ने स्कूल से घर लौटकर अपने माता पिता को इस अजीबोगरीब घटना के बारे में बताया। आरोप है कि स्कूल ने जानबूझकर ये प्रतियोगिता रखी और बच्चों को ये वाक्य लिखने के लिए बाध्य किया गया। बिल्कुल, परिजनों ने फौरन बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद VHP जैसे हिंदुवादी संगठनों को इसकी सूचना दी, जानकारी दी। संगठनों ने मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस से शिकायत की और ये बेहद गलत है गीतो, जिस तरीके से छोटे छोटे बच्चों को जिनका कोमल मन है उससे आप अपनी चीज करवा रहे हैं। आप जो ठीक है, आप आई लव मोहम्मद आप बोलिए, घर पर बोलिए, लेकिन आप इसको लेकर प्रोटेस्ट करें, अब बच्चों से आप बनवाएंगे इसको। जी, और ये जबरन एक तरह से कह सकते हैं कि आपको जो पसंद है आप उसे लिखिए, आई लव मोहम्मद, आई लव योगी, ये सबका आपका एक स्वतंत्र फैसला है। इसमें आप जबरन कोई भी काम नहीं करवा सकते, खासतौर से बच्चों से। और वाकई एक तरह से बदले की ये कार्रवाई हम कह सकते हैं जो हुआ है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता गौरव शर्मा से। गौरव, पूरा मामला क्या है ये? जी, मैं आपको बता दें, सदरपुर इलाके का बापू
विद्यालय है जहाँ पे विशेष समुदाय के टीचर बच्चों को पढ़ाने का काम करते हैं। इन बच्चों के द्वारा शनिवार को बताया गया था कि उनके टीचरों के द्वारा आई लव मोहम्मद नाम के स्लोगन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया विद्यालय के अंदर। इस विद्यालय बच्चों से आई लव मोहम्मद लिखवाया गया। उसके बाद जो टीचर थे उन्होंने उसको मार्क नहीं किया, उन्होंने नाइस, जो बच्चा ने अच्छा बनाया था उसको नाइस लिखा, जिसने बैड बनाया था उसको खूबसूरत पर लिखा। तो उस हिसाब से उन्होंने टिप्पणियां भी उसमें दी। जब बच्चों को यह लगा कि गलत हो रहा है और उनको आई लव मोहम्मद नहीं लिखा है, वो धर्म से या नहीं है, तो बच्चों ने जाके पूरी बात अपने परिवार वालों को बताई। इसके बाद परिवार वाले भी आक्रोशित हुए और ग्रामीणों ने बजरंग दल और हिंदू संगठनों से संपर्क किया। मामले की शिकायत जाने के बाद पुलिस की होश में आई और हमने मदद करने की कार्रवाई की थी। जानकारी के अनुसार पुलिस ने कल 2 लोगों को हिरासत में लिया था और जेल भेजने की कार्रवाई भी की जा रही थी। बताया जा रहा है कि दोनों लोग अब जमानत के लिए हाजिर हो चुके। कोई कार्रवाई हुई है गौरव किसी के ऊपर? देखिए, पुलिस के द्वारा एक अज्ञात सहित 2 लोगों पे नामजद मुकदमा दर्ज किया गया था और 2 लोगों को उनमें से हिरासत में लिया गया था और उनकी तलाश की जा रही है। ठीक है। और बच्चों की क्या स्थिति है? घर वालों ने कुछ और भी बात कही हो अगर? देखिए, बड़ी बात यह है कि जो टीचर थे उन्होंने जो विद्यालय का संचालन कर रहे थे उस विद्यालय का नाम रखा था अमर बापू शिक्षा निकेतन। देखने में ये लगता है कि किसी हिंदू व्यक्ति के द्वारा विद्यालय का संचालन किया जा रहा है, लेकिन इसमें जो संचालन करता थे वो भी एक विशेष समुदाय के ही लोग थे। उनके द्वारा बच्चों को, जो हिंदू बच्चे थे उनको विशेष तौर पर ये स्लोगन लिखवाया गया। उसके बाद में जिस तरह से बच्चों को लिखवाया गया तो कहीं ना कहीं परिवार वालों को इस बात से नाराजगी हुई। उन्होंने आपत्ति दर्ज कराया कि इस तरह के जिन बच्चों को हिंदू धर्म के बारे में ज्ञान देते हैं, सनातन धर्म के बारे में ज्ञान देते हैं, तो आई लव मोहम्मद लिखवाने परिवार को बुरा लगा। इसी बात को लेकर परिवार में खासी नाराजगी देखी गई और उन्होंने मामले की शिकायत की। बिल्कुल, हमें भी लगता है सख्त से सख्त कार्रवाई जो होनी चाहिए इस पूरे मामले पर, और ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि मिसाल बने। गौरव, बहुत बहुत धन्यवाद, पूरी जानकारी हमारे साथ साझा करी। और गीतू, आपने देखा किस तरीके से जो विवाद है छोटे बच्चों तक ये नहीं आना चाहिए। उनके कोमल मन, उनके कोमल हृदय के साथ इस तरीके का मजाक नहीं करना चाहिए। आप पेंटिंग कंपटीशन रखिए, तमाम चीजें रखिए, इसमें आप अपने मजहब की चीजें क्यों डाल रहे हैं, वो भी हिंदू बच्चों के साथ। बिल्कुल, वो घर पे जाएंगे तो वो स्कूल का माहौल कैसा होगा ये भी समझना होगा। बिल्कुल।